पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता फेल हो गई है। एक बार फिर से शांति वार्ता फेल हुई और इस्तांबुल में हो रही थी ये तीसरे दौर की बातचीत। लगातार मीटिंग्स जारी है, शांति कायम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वार्ता एक बार फिर से फेल हुई और वार्ता फेल होने से युद्ध विराम भी फेल हो गया, क्योंकि एक बार फिर से हमले शुरू हो गए। बातचीत फेल होने के बाद जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। तो युद्ध विराम एक बार फिर से नाकाम और हमले एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। बातचीत चल रही थी, लेकिन एक तरफ बातचीत और दूसरी ओर हमले शुरू हो गए। इस्तांबुल में तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत फेल हो गई है। अब भीषण जंग होगी, इसके पूरे आसार है। वार्ता कहां पर हुई है? वार्ता इस्तांबुल में चल रही थी। कितनी बार यह वार्ता हुई है? अभी तक 3 बार यह बातचीत हुई है। क्या हुआ है यह आप जान लीजिए। बातचीत फेल हुई है, यानी कि बेनतीजा बातचीत रही है। अब आगे क्या होगा? अनिश्चित काल तक बातचीत बंद। वार्ता फेल होने से हालात और ज्यादा खराब होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भीषण जंग की धमकी दे डाली है। अब बड़ी बात क्या है? किसी भी वक्त विनाशकारी जंग शुरू हो सकती है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी कि PMLN से इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से लाइव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष की इस खास चर्चा में। और सबसे पहले इरशाद अहमद खान साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा, कोशिशें तो तमाम हुई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही और फेल हो गई? क्या हुआ? कौन इसमें जिम्मेदार है? बहुत शुक्रिया जी। ना कोई जिम्मेदार है, ना बातें फेल हुई हैं। अभी मुज़ाकरात जारी हैं। कुछ ना कुछ गलतफहमियां बाकी हैं जिनको दूर किया जाएगा। देखिए, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसी बात पर हैं कि हमने लोगों को जंग से, मुल्कों को, ममालिक को, लोगों को जंग से बचाना है, मरने से बचाना है, तबाही से बचाना है। देखिए, हम अभी भी पूरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे मुल्क पे बुरी नजर डालेगा, जो हमारे मुल्क की तरह बुरी नजर से देखेगा, तो फिर हम भी तैयार हैं, हर लेवल के लिए तैयार हैं, हर किस्म की जंग के लिए, हर किस्म के खतरात को फेस करने के लिए तैयार हैं। आप बात याद रखिए, इरशाद जी, आप कह कुछ रहे हैं और ग्राउंड पे हो कुछ रहा है। अफगानी हमारे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान आ चुका है इस पूरी घटना पर। तीसरी मीटिंग के बाद ही उनका बयान आया था कि युद्ध जारी रहेगा, युद्ध होता रहेगा, और वैसी तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास। वार्ता फेल होने के बाद पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़क उठे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी दी है। अफगान ने सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा, ये कहा गया है। तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बार फिर से वॉर की धमकी। यानी कुछ भी रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं दिया जा रहा था। यह बात जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से कही गई और यही वजह है कि जो बातचीत है वो फेल हो गई है। यानी पूरा ठीकरा अफगानिस्तान के ऊपर फोड़ा गया है। अब देखिए, अफगानिस्तान से जंग, पाकिस्तान की क्या धमकी आई है। शांति वार्ता फेल होने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। बातचीत फेल होने के बाद भड़के हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और अभी उनका बयान आपको सुना रहे थे। अफगान ने हमला किया तो भीषण जंग होगी, यह भी उन्होंने आगे कहा। पाक सीमा पर हमले बंद करे अफगानिस्तान, ये चेतावनी भी दी गई है। अफगानिस्तान से अनिश्चित काल के लिए बातचीत बंद और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो सकती है भीषण जंग, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा अफगानिस्तान से युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, यह भी ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं। तो आप देखिए, एक तरफ तो बातचीत का नाटक। संजय कुलकर्णी सर, फिर यह नाटक क्यों? क्योंकि अगर धमकाते हुए ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान से तो युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन है, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। और पाकिस्तान क्यों नहीं ये मान लेता कि उसकी गलती की वजह से जो हालात हैं वो अफगानिस्तान के साथ इतने ज्यादा खराब हुए? थैंक यू करुणा। आपने खुद देखा कि किस प्रकार से इरशाद भाई पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि ये तो सब झूठ फैलाया जा रहा है।
आपने खुद सुना ख्वाजा आसिफ किस तरीके से बात कर रहे हैं कि चौथे राउंड की तो बातचीत हो ही नहीं सकती। बातचीत होने से पहले ही उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर बातचीत असफल हुई तो लड़ाई होगी। इसे ये साफ ख्वाजा आसिफ ने कहा। अफगानियों ने साफ कहा है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कोई मदद नहीं करते हैं, वो हमारे भाई जरूर हैं पर हम उनकी मदद नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ये बार बार तालिबान को कह रहा है कि ये आपके हैं, आप ही इनको कंट्रोल करो। तो तालिबान कैसे लिखित में देगा, क्योंकि तालिबान का कोई कंट्रोल ही नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। वो एक होने से क्या होता है। तो यहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अब पाकिस्तान को भुगतना है। पाकिस्तान आज की तारीख में ना बलूचियों के साथ लड़ने के काबिल है, ना खैबर पख्तूनख्वा में लड़ने के काबिल है, ना ही तालिबान के साथ लड़ने में काबिल है। इसलिए उसके हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि ख्वाजा आसिफ बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। तालिबान के सामने उन्होंने घुटने टेकने हैं। आप देखेंगे चाहे कितना भी इनके पास हवाई जहाज हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, कुछ भी हो पाकिस्तान के पास, लेकिन वो जो इलाका है वहां पर इन्फेंट्री की लड़ाई में पाकिस्तान के जिस प्रकार से सैनिक मारे जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये दुरान लाइन को लेकर के जो अनबन है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, जिस प्रकार से वो फेंसिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आने जाने की रुकवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। लड़ाई तो होगी और इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ये हमने देखा और सुना भी संजय कुलकर्णी सर कि ख्वाजा से बोल रहे हैं कि तो अफगानिस्तान के साथ तो सिर्फ जंग ही एकमात्र विकल्प है। TV9 पर वार्ता फेल होने की इनसाइड स्टोरी आपके सामने। पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हुई है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप। इरशाद साहब आप सुन लीजिए जरा। शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया। हमने दिखाया भी था कि कैसे जो शरणार्थी वहां पर दशकों से थे उन्हें वहां से भगाया जा रहा था और इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है, वहां की सरकार, वहां की सेना है। तो अफगान आई न्यूज के हवाले से आपको एक और जानकारी बताते हैं। वार्ता क्यों फेल हुई है। पाक अफगान वार्ता फेल हुई, इनसाइड स्टोरी आप समझ लीजिए। प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां से कौन वहां पर पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक महानिदेशक हैं ISI के, वो वहां पर प्रतिनिधि एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहां बातचीत के लिए पहुंचे। अब अफगानिस्तान से मीटिंग में कौन मौजूद था, कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। मौलवी अब्दुल हक वसीक यहां पर मौजूद थे, GDI के जनरल डायरेक्टर हैं। बातचीत यहां चल रही थी जिससे कि शांति व्यवस्था कायम हो सके। बैठक में हुआ क्या, मीटिंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद वार्ता फेल हो गई। कोशिश ये थी कि शांति कायम हो, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। दोनों पक्ष का एक दूसरे पर बदनीयती का आरोप, दोनों तरफ से आरोप लगे। अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहा है पाकिस्तान, ये कहा गया। अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया, दावा किया गया कि पाक ने शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और फिर हमले तेज कर दिए। अफगान शरणार्थियों को पाक से बाहर करने का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ था, यह अफगान का आरोप है। अफगानिस्तान में ISKP के आतंकियों को भेजने की भी साजिश पाकिस्तान ने रची, यह आरोप अफगानिस्तान की तरफ से लगाया गए। ISKP आतंकी शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा में घुस रहे हैं और इस वजह से हमले किए गए। बैठक में तालिबानी अधिकारियों ने सबूत भी दिखाए इस पूरे मामले में। आरोप यह भी अफगानिस्तान की तरफ से कि सबूत देख पाक अधिकारी पहले असहज फिर तिलमिलाने लगे और यह वार्ता फेल हो गई। अफगानिस्तान में आर्थिक युद्ध छेड़ने का भी आरोप अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी अधिकारी बात नहीं कर रहे, आदेश दे रहे हैं और इस तरीके से मामला नहीं सुलझता है। अब पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाया। पाक का कहना, दावा, बैठक में कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था जो कि ठीक नहीं है। पाकिस्तान का आरोप, तालिबान TTP की गतिविधियों को खत्म नहीं कर रहा है। आरोप तो पाकिस्तान की तरफ से यह भी लगाया गया कि बैठक में असहजता पैदा की गई और बातचीत नहीं हो रही थी। त्रिपाठी सर, एक तरफ बातचीत की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर ख्वाजा आसिफ पहले ही बयान दे देते हैं कि युद्ध जारी रहेगा, कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसा तो नहीं, मंशा यही है और इस वजह से ग्राउंड पर तस्वीरें भी वैसी देखने को मिल रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि फेल्ड स्टेट का केस स्टडी करना हो तो मुझे लगता है दुनिया में एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान है।
ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी स्थापना के समय से आज तक ब्लीड कर रहा है। वो ब्लीड इसलिए कर रहा है कि इसका खेल ही था डबल स्टैंडर्ड, इसका खेल ही था प्रॉक्सी करना, इसका खेल ही था धोखा देना। और ऐसे स्टेट जिसका जन्म ही हिंसा पर हुआ, जिसकी नीति में ही आतंकवाद का सेंटर रहा हो, मुझे लगता है ये वही नतीजा है कि आज पाकिस्तान जिस तरीके से गिरा है। आप वेस्टर्न पार्ट देख लीजिए तो पूरा बलूचिस्तान इन्हीं के घर में इनको इनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। बलूचिस्तान कह रहा है कि तुम ब्लीड करोगे, सिंध ब्लीड करेगा, पंजाब ब्लीड करेगा, आर्मी ब्लीड करेगी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को हम जो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां से जिस प्रकार से इनको रेजिस्टेंस मिल रहा है और तालिबान इनको जो चुनौती दे रहे हैं, तो इनका जो कंसेप्ट है स्टेटहुड का वही खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि इनके ख्वाजा आसिफ को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस पाकिस्तान राज्य को एक कैसे करे। वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी नीति में जब आतंक था, तुम्हारी नीति में दोहरा रवैया था, तुम्हारी नीति में विभाजनकारी थे, तो इसीलिए सबसे पहले तो पाकिस्तान आज जिस प्रकार से ब्लीड कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, टीटीपी के नाम से, तालिबानियों के नाम से, मुझे लगता है ये वही वक्त है इनको सीखना चाहिए कि दुनिया में यदि शांति की बात, ये तो आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान शांति की बात कब से करने लगा, वो कैसे डायलॉग की बात करने लगा। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों ताकतें, चाहे तालिबान हो चाहे पाकिस्तान हो, जब एक टेबल पर पहुंचेंगे तो वो युद्ध की बात करेंगे। शांति की बात तो इनके शब्दकोश में मुझे नहीं लगता कहीं पर टिकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे पर जो आपने बताया फेल्ड स्टेट तो है ही, साथ साथ एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा ब्लॉट बन गया है। आखिरकार कैसे वो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहा है।